बच्चों लोग। हाँ जी, तो बिल्कुल पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था पार्ट फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। आज है पार्ट सेकंड। ठीक है, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। देखिए बेटा, मज़े तो सही है लेकिन हमें पढ़ना भी चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा हमें टाइम मिला है, हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम खुद को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो टाइम हम सोने, गेम्स देखने, मूवीज़, सीरियल्स इन सब में यूज़ करें, उनमें से सिर्फ कुछ टाइम ही अगर हम पढ़ाई को दें तो हम काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था दो मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक्स वो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। एंड हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो अब हम वैसे ही और टाइप के भी न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बहुत सारी ऐसी प्लांट है जिनके पास ग्रीन पिगमेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था ना। एंड कैन मेक देयर ओन फूड। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की मदद से वो खुद का फूड बना लेती हैं। क्यों? क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे होता है, ठीक है। देखिए, ये तो रही बात हमारी जो हमने पहले पढ़ चुकी है। आज हमें जो पढ़ना है वो है कुछ और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस के, जैसे कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। तो मेन हमारा फोकस आज इन 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर होगा, ठीक है। देखिए, तो पहला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। देखिए, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, सो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और पूरे एंड तक देखिएगा। मैं पक्का विश्वास दिलाती हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इस क्लास से। और प्लीज़ इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और वो लोग भी, ताकि अपना ये टाइम सही जगह दे सकें, पढ़ाई कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो चलिए, in this mode of nutrition, plants depend on other plants or animals for their nourishment. ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स खुद से तो खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर रहना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि देखिए, अगर आपके घर में दीदी होंगी, बड़ी बहन होगी, बड़ा भाई होगा, वो भी कभी कभी खाना बना देता है, कभी कभी मम्मी भी बना देती हैं। लेकिन ऐसा समझिए कि जो सबसे छोटा बच्चा है, जो कुछ नहीं जानता है, वो पूरी तरीके से मम्मी पे डिपेंड रहता है, मम्मी बनाएंगी तभी खाएगा। वैसे ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें वो एनिमल पूरी तरीके से किसी और पे डिपेंड रहता है, ठीक है, पूरी तरीके से, कंप्लीटली, ठीक। तो जो इसमें डिपेंड रहता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक। और जिस पर डिपेंड रहता है कि वो उसको खाना देगा, उससे उसको खाना मिलेगा, उसको हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो होता है, जब हम लोग छोटे रहते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हो जाता है कभी कभी बालों में जू पड़ जाती है, होती है ना। तो वो जुएँ क्या है, वो पैरासाइट्स हैं। वो अपना फूड हमारी बॉडी से ले रही हैं, है ना, हमारी बॉडी से ले रही है, हमारे स्कैल्प पर वो बैठती हैं। तो हम उनके लिए क्या हुए, होस्ट। हम हुए होस्ट और वो लोग क्या हुए, पैरासाइट्स, ठीक है। सच डिपेंडेंट प्लांट्स आर कॉल्ड parasites and the one on which parasites depends are called host। जिस पे वो डिपेंड रहती हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं। A parasite plants climbs on the host plant from which they get all the food, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जो पैरासाइट प्लांट है, जो दूसरों पे डिपेंड है, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, वो क्या करता है, उस फूड पर क्लाइंब करता है। जैसे कि अब जुए दूर से तो नहीं खाना मांगती कि दे तो खाना, दे दे इंसान उसे, नहीं ना, वो क्या करते हैं, उनके बालों पर जाकर चढ़ जाती हैं, उनके सर पर जाकर चढ़ जाती हैं। तो वैसे ही जो हमारा पैरासाइट प्लांट है, वो एक होस्ट प्लांट पर क्लाइंब करता है, जिससे उसे सारा फूड मिलता है, ठीक है। इसमें जो होस्ट है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलती है,
आपके बालों में जू आती है, आपको क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ नहीं ना। तो जो होस्ट होता है उसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। फ़ायदा किसको मिलता है? पैरासाइट को, उसको बैठे बैठे खाना मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कुकुस्ता, टेपवॉर्म एंड लीचेस। देखिए ये डायग्राम है, इसमें आप येलो येलो ही देख रहे हैं ना, जो येलो येलो ऐसे तार की तरह ऐसे ऐसे लटके हुए हैं, ये सब क्या है? ये है हमारे पैरासाइट्स। ठीक है, और ये जो पेड़ है ये उनके लिए होस्ट का काम कर रहा है। इससे वो इस पे क्लाइम किए हुए हैं और इससे उनको फूड मिल रहा है। ठीक है, यही है हमारा कसकटा, इसको अमार्बेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स प्योरली डिपेंड ऑन अदर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। इसमें प्लांट्स दूसरे इंसेक्ट्स या फिर छोटे छोटे जानवरों यानी इंसेक्ट्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। इसको मैं भूत वाला प्लांट बोलती हूँ। ठीक है, इसकी वीडियो जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मैं इसे भूतिया प्लांट बोलती हूँ। तो भाई ये भूतिया प्लांट कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो, ऐसा रहता है। जब भी यहाँ पे कीड़ा बैठेगा ये उसको ट्रैप कर लेता है। इट ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट्स इनसाइड द पिक्चर। अपने पिक्चर में ये स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है और उनको डाइजेस्ट करता है बाय डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। ये अपने वॉल पे, अपने इनर साइड के वॉल पर कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है जिससे कि वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट इजीली कर लेता है। देखिए एक चीज़ वीडियो, ये देखिए, ये जो इसकी वॉल होती है ना ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती हैं। जैसे कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तुरंत फिसल जाता है और मर जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं हम इसे, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक पूरा लीफ है जो 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे क्लिप्स होते हैं ना, बंद होते हैं खुलते हैं, कुछ वैसा ही ये है। ठीक, ये क्या करता है, जैसे इसको फील होता है कि हाँ कुछ आया है मेरे सरफेस पे, तुरंत दोनों लीव्स को क्लोज कर लेता है और जो भी है इसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है, एकदम टाइटली ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो इन तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफिटिक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। In this organism or plants that obtain their nutritions from dead and decaying organic matter। इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी प्लांट्स हैं, जो भी इस न्यूट्रिशन की मदद से खाना खाते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी डेड एंड डिकेइंग, जो भी मर चुका है, जो भी अब निर्जीव है और जो भी सड़ चुका है, गल चुका है, उन चीज़ों से जाकर अपना खाना निकालते हैं। ठीक, अब कैसे निकालते हैं, और जो इस न्यूट्रिशन को करते हैं उसको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस उस डेड डिके मैटर पे, उस सामान पर, उस चीज़ पर छोड़ते हैं जिससे कि वो डाइजेस्टिव जूस उस पूरे न्यूट्रिएंट्स को, उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके एग्जाम्पल हैं मशरूम, यीस्ट। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक पिक्चर है, देखिए ये तो आप सब जानते होंगे। क्यों, सुबह सुबह चाय मिल जाता है, ब्रेड मिल जाता है, मम्मी खाना बना कर दे देती हैं। हाँ, हर्बीवोरस लोग, हर्बीवोरस हो। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, ये ब्रेड है, ब्रेड। और ये जो इस पे देख रहे हैं ना, ये है हमारा फंगी। ये क्या कर रहा है, इस ब्रेड से अपना फूड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और इसी को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब हम किसी और पर, किसी डेड एंड डिकेइंग चीज़ पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें क्या होता है,
देयर इज़ अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। यानी दो चीज़ें होंगी इसमें और दोनों एकदम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी, दोनों मैच नहीं खाती होंगी, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा या फिर थोड़ा सा तो अंतर होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है, दो प्लांट्स जो एकदम अलग अलग हैं, कोई रोज़ हो, कोई कुछ और का प्लांट हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है, ये जब साथ में रहती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहकर एक दूसरे को शेयर करती हैं। देखिए, तो उसी को हम कहते हैं सिम्बोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। जैसे कि हम इस पिक्चर को देखते हैं, एक ये महाशय है, एक ये महाशय है। दोनों एकदम अलग अलग बिरादरी से हैं, बट दोनों साथ में हैं। क्या कर रहे हैं? शेयरिंग। शेयरिंग इज़ केयरिंग। हालांकि मैं कभी शेयर नहीं करती थी, स्कूल में जाती तो अपना लंच किसी को नहीं देती थी, और स्पेशली मैगी हो तो भाई बस मेरे आसपास कोई नहीं दिखना चाहिए। या तो मैं घर जाकर खाऊंगी या तो स्कूल जाने से पहले खाकर स्कूल जाऊंगी। मतलब लंच वो सिर्फ मेरा ही हक होता था। ठीक है, तो ऐसी है सिम्बोटिक रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज़। फंगिस जो है वो ट्रीज़ के रूट्स पे रहती हैं। ठीक है, क्या करती हैं वो? ट्रीज़ को न्यूट्रिएंट्स देती हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। ट्रीज़ हमारे फंगस को, ट्रीज़ इस फंगस को क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स देती है, और इन रिटर्न कहती है कि तुम हमें सॉइल से मिनरल एंड वाटर निकाल कर दो। क्या बोलता है पेड़ कि भाई मैं तुमको न्यूट्रिएंट्स दूंगा, मेरे पास जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैं तुमको दूंगा, तुम सिर्फ मेरा इतना सा काम करो कि तुम ज़मीन पे से पानी और मिनरल्स, सॉइल में से पानी और मिनरल्स मुझे दो। ठीक, तो हुआ ना मेल जोल वाला काम। तो इसे ही कहते हैं सिम्बोटिक रिलेशनशिप। ठीक, नेक्स्ट है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है, कैसे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सॉइल से खो जाते हैं। क्यों खोते हैं? जब हम एक ही प्लांट्स मतलब एक ही जगह पे प्लांट उगाते हैं, हो गया बड़ा, काटा, खाया, फिर लगाया, तो अब प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्लांट क्या करता है? सॉइल से मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स कंपल्सरी जो उसको है उसको लेता है और अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा सॉइल होता है उससे न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगती है, धीरे धीरे डाउन होने लगती हैं। तो उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि सॉइल में हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे उसका जो ये न्यूट्रिएंट्स लेवल लो हो रहा है वो फिर से हाई हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। हम फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर स्प्रेड करते हैं सॉइल में, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस ग्रोथ कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे बालों के लिए हम क्या करते हैं? सर में तेल लगाते हैं ताकि हमारी हेयर ग्रोथ अच्छा हो। वैसे ही हम सॉइल के लिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के लिए हम क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो जब सॉइल का न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाता है तो हम यही फर्टिलाइज़र मैन्योर का यूज़ करके हम जो ये कोशिश करते हैं कि वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे मिनरल्स हमारे सॉइल में वापस मिल जाए। ठीक है, अनदर वे टू रिप्लेनिश सॉइल इज़ टू ग्रो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। अब लेग्यूमिनियस क्रॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि ग्राम्स, पीज, बीन्स, ठीक है, पल्सेस, ये सारी क्रॉप्स क्या होती हैं? लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। अब एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम का क्या काम है? ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया था सिम्बोटिक रिलेशनशिप, मेल जोल वाला काम है ना, हम ये करेंगे तुम हमारे लिए ये काम करो। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। तो ये जो हमारे राइजोबियम भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं? लेग्यूमिनियस जो क्रॉप्स हैं उनके रूट्स पर रहते हैं और उनसे एक समझौता करते हैं कि देखो, नाइट्रोजन निकालना एटमॉस्फेयर से मेरा काम है और अभी तो सॉइल में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम है, तो क्यों ना हम लोग एक डील करें। अब वो डील क्या है? राइजोबियम क्या करता है? अपना खाना खुद से नहीं बना सकते तो अपना दिमाग लगाता है और डील करता है क्रॉप्स के साथ कि मैं तुम्हारे रूट्स में रहूँगा। मैं कहाँ रहूँगा? तुम्हारे रूट्स में, और मैं तुमको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाऊँगा।
जो नाइट्रोजन मैं लेता हूँ एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन मैं तुम्हें दूंगा, बस बदले में तुम इतना छोटा सा काम करो कि मुझे फूड दो और मुझे शेल्टर दो, ठीक है। प्लांट्स भाई सब खुश। वो तो अब जो चाहिए था वो उनको राइजोबियम मिल रहा था। इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यही होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दस प्लांट्स एंड बैक्टीरियाज हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हियर। क्या होता है, राइजोसोम्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, ठीक है। डील हो रहा है, प्रोवाइड्स देम नाइट्रोजन इन रिटर्न, और बदले में प्लांट्स उसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। सो थैंक यू, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।